सुप्रभात बच्चों, मैं मधुलिका आपकी हिंदी अध्यापिका। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए इसी आशा के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अर्थात अपने बूते पर जीवन यापन करना आत्मविश्वास के साथ, और अपने बूते पर जीवन यापन करना आत्मनिर्भरता कहलाता है। जब हम किसी की हेल्प के बिना, किसी की सहायता के बिना अपना कार्य करते हैं तो वह क्या होता है? आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो बच्चों इसके कठिन शब्द देखते हैं। पहला है अव्वल। अव्वल अर्थात प्रथम आना। व्यवस्था। व्यवस्था अर्थात इंतजाम या फिर प्रबंध। आशीर्वाद। आशीर्वाद अर्थात दुआ या फिर आशीष। आत्मनिर्भरता, जैसा मैंने अभी बताया था, अपने बूते पर कार्य करना या जीवन यापन करना। होशियार। होशियार अर्थात चालाकी या फिर किसी को सावधान करना। मुस्कुराती। मुस्कुराती अर्थात मुस्कुराना। ईमानदारी। ईमानदारी अर्थात सत्यनिष्ठा से काम करना या फिर अच्छी नीयत से ईमानदारी से काम करना। प्रबंध। प्रबंध अर्थात इंतज़ाम। विश्वास। विश्वास भरोसा या फिर यकीन। संबंधित किसी से जुड़ा हुआ, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ। जैसे यह जो पाठ है किससे संबंधित है? अपने द्वारा अपने बूते पर कार्य किए जाने को जो हम आत्मनिर्भरता कहते हैं, ये पाठ उससे जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो बेटा ये पाठ जो है आपका, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, 3 पात्र हैं, जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम हरीश, उसके पिता हरिशंकर और उसकी माता शीला। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे पाठ को। हरीश कमरे में प्रवेश करता है। हरीश, पिताजी मेरा 12वीं कक्षा का परिणाम निकल आया है। मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया हूँ। मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरिशंकर, मुबारक हो, हमें तो पहले ही मालूम था कि तुम सफल हो गए। शीला, सुना तुमने? शीला अर्थात हरीश की माता, क्या बात है? हरिशंकर, तुम्हारा बेटा पास हो गया है और स्कूल में अव्वल आया है। शीला, शाबाश बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुमने पढ़ाई में ना दिन देखा ना रात। उसकी माँ जानती थी कि हरीश ने बहुत मेहनत की है, ना उसने दिन देखा ना रात, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, और उसकी जो मेहनत थी उसने असर दिखाया, वो अव्वल आया। हरीश माता पिता के पांव छूता है, दोनों उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शीला, अब हरीश की आगे की पढ़ाई में क्या सोचा है? हरिशंकर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हरीश बहुत होशियार और मेहनती है, सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके प्रिंसिपल साहब भी इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह कह रहे थे किसी भी अच्छे कॉलेज में इसके दाखिले का काफ़ी खर्चा होगा। तुम तो जानती हो हम किस तरह परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु हरीश की लगन देखते हुए हम इसे निराश नहीं करना चाहते और हमें निराश करना नहीं चाहिए। हरीश, मेरी पढ़ाई के खर्च की आप चिंता ना कीजिए, मैं अपना खर्च स्वयं निकाल लूँगा, परंतु दाखिले की फ़ीस का प्रबंध करना होगा। शीला, हरीश की माता कहती है, शुरू में कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? हरीश, यही कोई 5,000 रुपये। शीला, ठीक है, तुम अपने कॉलेज जाने की तैयारी करो, इतने रुपयों की मैं व्यवस्था कर दूंगी। हरिशंकर, तुम कैसे करोगी? शीला, अपने बेटे की आवश्यकता माँ नहीं पूरी करेगी तो कौन करेगा? दूसरा दृश्य, पिताजी कमरे में चिंतित बैठे हैं, तभी हरीश का कमरे में प्रवेश होता है। पिताजी कॉलेज का खर्च उठाने के लिए मैंने स्वयं धन अर्जित करने की ठान ली है। एक काम तो मुझे मिल गया है। हरिशंकर, कौन सा काम बेटा? हरीश, हमारी गली के बाहर जो रामलाल जी की कपड़े की दुकान है, वहाँ उन्हें हिसाब लिखने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। केवल 2 घंटे ही जाना पड़ेगा, साथ ही मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा। 2 घंटे दुकान पर बिताओगे तो ट्यूशन कब पढ़ोगे? पिताजी, हरीश कहता है,
पिताजी, मैंने कुछ मित्रों से बात कर ली है, उनके छोटे भाई बहन मुझसे शाम को पढ़ने आ जाया करेंगे। अभी केवल 5 ही बच्चे हैं, पर शाम 4 से 6 तक मैं उनको समय दे दूंगा और फिर 2 घंटे दुकान पर हिसाब कर दूंगा। सुबह का सारा समय मेरा अपना होगा। अगर बीड़ा उठाया है तो खुद ही समय विभाजित कर कार्य पूरे करेगा। कौन बोलता है? ये उसकी माँ बोलती है। हाँ माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता ना करें। हरीश दुकान संभालने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता और सुबह के 2 घंटे अपने अध्ययन के लिए भी रखता। 1 वर्ष के बाद हरीश, माँ बाबूजी, मेरा परिणाम आ गया है। हरिशंकर, क्या हुआ पुत्र? हरीश, पिताजी, मैंने आपके आशीर्वाद से कॉलेज के प्रथम सत्र में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। शीला, देखा हमारा बेटा कितना समझदार है। हरिशंकर, शाबाश पुत्र, यह तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही फल है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से उसने अपने आप से ही सब कुछ संभाल के, अपने आप उसने ट्यूशन भी पढ़ाई, दुकान पे काम भी किया, अपनी पढ़ाई का खुद ही खर्चा उठाया, उसने किसी की सहायता नहीं ली। तो हमें भी हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जितने अभी आप लोग छोटे हो, इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर में जो जो कर सकते हैं काम, माता की सहायता, पिताजी की मदद और अपनी पढ़ाई में, स्पेशली इस टाइम पर जब आप लोग देख रहे हैं कि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग कितना अच्छे से अपने आप से काम कर सकते हो। तो ये भी आत्मनिर्भरता है कि आप अपने आप से कितने अच्छे से समझ के पाठ को समझ रहे हैं, उसके बाद उसका कार्य खुद कर रहे हैं। तो ये भी आत्मनिर्भरता है। ठीक है, समझ में आया आपको पाठ? तो आपको ये अच्छे से समझना है और पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है, और जो कार्य भी आपको दिया जाएगा वो आपको कॉपी में करना है। ठीक है।